मित्रों, 23 मार्च का दिन पूरे देश में तो नहीं बल्कि पूरे देश के अलावा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं पूरे भारतीय महाद्वीप की बात इसलिए कर रहा हूँ कि भगत सिंह का, राजगुरु का और सुखदेव का जो शहीदी दिवस है उसको सिर्फ हम लोग नहीं मनाते, बल्कि उसको सीमा पार के पाकिस्तान के बहुत सारे व्यापक संख्या में लोग और संगठन भी मनाते हैं। और उस दिन भी वो अहद करते हैं कि हम उन शहीदों के संदेश को ना भुलाने का एक संकल्प लेते हैं। वो संकल्प लेते हैं बाकायदा। जैसे हम यहाँ पर कैंडल मार्च निकालते हैं, यहाँ पर सेमिनार करते हैं, संगोष्ठियाँ करते हैं, उनकी जो प्रतिमाएं उन पर फूल मालाएँ अर्पित करते हैं, बिल्कुल उसी तरह के तौर तरीके सीमा पार पाकिस्तान में भी, ख़ास तौर से लाहौर में और पंजाब के उन हिस्सों में जहाँ जहाँ भगत सिंह का कोई संबंध जिन स्थानों से रहा है, चाहे उनका जन्म स्थल हो वो भी, और वो गांव भी जिन पहली बार जहाँ पर शहीद आज़म ने आँख खोली, और चाहे वो राजगुरु का जन्म स्थल हो और चाहे सुखदेव का, हम तीनों को बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करते हैं, याद करते हैं। मित्रों, दिक्कत ये है कि हम लोग अपने महापुरुषों को, अपनी आइकॉन्स को, अपनी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों को सिर्फ एक प्रतिमा बनाकर रख देते हैं। उन आदर्शों की बात हम अक्सर हाशिए पर सरका देते हैं, जिन आदर्शों के लिए ये लोग कुर्बान हुए थे। इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी और अपने आप को अपने शहादत दी थी अपनी। वो बहुत बड़ी बात होती है। उम्र देखिए, क्या उम्र थी इन लोगों की, तीनों की। भगत सिंह बेहद नौजवान, और जिस उम्र में वो गई उस उम्र में हंसने खाने के दिन होते हैं। और ये लोकगीतों में भी भगत सिंह की घोड़ियाँ जो है अब तक गाई जाती हैं। मित्रों, ये पंजाब के जो अंचल है, चाहे वो पाकिस्तान का है चाहे भारतीय पंजाब का है, तो उसमें भगत सिंह की घोड़ी भी हमारे लोकगीतों में शामिल है। और इनको याद करना जो है, वो उन सिद्धांतों को याद करना, वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। भगत सिंह के बारे में जितने शोध कार्य हुए बहुत ज़्यादा हुए। भगत सिंह के पर्टिकुलरली शहादत वाले दिन जो कुछ हुआ उसका भी अब पूरा का पूरा दस्तावेज़ीकरण हो चुका है। और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे ही अंचल के एक प्रोफेसर चमन लाल हैं, उन्होंने निभाई है। उन्होंने जितना इस विषय पर लिखा है, जितना भगत सिंह के जीवन दर्शन के बारे में लिखा है, वो अनूठा है। कभी मौका मिले तो उनकी जो कृतियाँ हैं उनसे गुज़रिए, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। आपको पता लगेगा कि आदमी के अंदर कितनी ज़्यादा वसी ऊर्जा होती है, कितनी एक जीवन में कुछ कर गुज़रने की एक क्षमता होती है। और ये कर गुज़रने की क्षमता सिर्फ कोरे जोश से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उसका एक वैचारिक आधार भी था। और भगत सिंह और उनके साथियों ने एक वैचारिक आधार लेकर जंग लड़ी थी। मित्रों, आप याद करिए कि जब ये असेंबली का बम विस्फोट हुआ था सेंट्रल हॉल में, उस वक्त भी बड़ा आसान मौका था कि जब भी भगत सिंह और वहाँ से बीके दत्त दोनों वहाँ से फ़रार हो सकते थे, लेकिन दोनों ने फरारी से इसलिए इनकार किया था कि अगर हम फरार हो गए तो ये एक मामूली आतंकवादी घटना बनकर रह जाएगी। हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से पूरे देश में जागृति की एक लहर फैले, और वो लहर तब तक नहीं फैलेगी जब तक हम नारे लगाते हुए स्वयं को गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं करेंगे और इस घटना की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। कितना बड़ा एक एहसास था। उन लोगों को जान की कतई परवाह नहीं थी। इस बात का कतई उनको एहसास नहीं था कि हमारी उम्र क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। और मित्रों, अंतिम दिनों में भी जब फांसी के दिन आए थे तो उन दिनों में भी बहुत सारे क्रांतिकारी साथियों ने ये योजना भी बनाई और भगत सिंह से सिर्फ उसकी सहमति मांगी थी कि तुम यार सहमति दे दो, हम तुम्हें यहाँ से किसी भी तरीके से भगा के ले जाएंगे। लेकिन भगत सिंह बज़िद थे। वो जानते थे कि जो ज्वाला इस वक्त पूरे देश में सुलग रही है, उस ज्वाला को पूरी की पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा अगर हम लोग ऐसे कोशिश करेंगे कि हम भाग जाएं जेल से। तो उसका मतलब ये लिया जाएगा कि हम लोग कुर्बानी से, या हम लोग अपनी प्राण की जो रक्षा है उसके प्रति ज़्यादा उजागर हैं और कुर्बानी से भयभीत हैं। और जब ये भय का एहसास जब आ जाए तो उस वक्त मित्रों कुछ कर गुजरने की जो बातें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और जिन सिद्धांतों के लिए आप लड़ रहे हैं, उन सिद्धांतों की जो प्रतिस्थापना है, उन सिद्धांतों का जो प्रतिपादन है, उन सिद्धांतों को दूर तक फैलाने की जो एक प्रक्रिया है, उससे हम लोग वंचित रह जाते हैं। शहीदों की जो सबसे बड़ी देन है कि उनके जीवन दर्शन पर अब भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है।
और मित्रों, ये गुंजाइश निरंतर बढ़ती जा रही है, संभावनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अब वहाँ पर पाकिस्तान की अदालतों में भी केस चल रहे हैं जहाँ ये मांग की जा रही है कि वो शादमान चौक जहाँ इन तीनों शहीदों को फांसी दी गई थी, उसका नामकरण भगत सिंह के नाम पर हो और देश में पूरा शहीदी दिवस जो है व्यापक पैमाने पर मनाया जाए, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं, अभी उनकी मान्यता है कि ये शहीद कोई भारत के या किसी एक पंजाब के या किसी एक सूबे के नहीं थे, ये पूरे के पूरे उस भारतीय उपमहाद्वीप के थे। और उनकी लड़ाई जो थी पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को स्वतंत्र कराने के लिए थी। इसको जो अधिनायकवादी ताकतें थी, जो जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा था हमारे देश के ऊपर, उन ताकतों को पीछे धकेलने की जंग थी। और इस जंग में कोई किसी एक फ़िरके का, किसी एक संप्रदाय का और किसी एक सूबे का या किसी एक देश का मामला नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे परिवेश का मामला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम दिनों तक वो अध्ययनशील रहे, ये सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने चे गुएवारा को पढ़ा, उन्होंने लेनिन को पढ़ा, उन्होंने और बहुत सारी, विवेकानंद से भी प्रेरणा ली, बहुत सारी बातों से प्रेरणा ली। वो एक ऐसी शख्सियत है कि इस उम्र में भी उनकी जो वैचारिक परिपक्वता थी, वैचारिक थॉट की जो एक मैच्योरिटी थी, वो अपनी गज़ब के ढंग की थी। और उसको आत्मसात करना, उसको जगह जगह पहुंचाना, उसको प्रसारित करना, ये ज़्यादा अहम है, ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि हम कोरे एक शहीदी दिवस के रूप में कोरे एक श्रद्धांजलि की श्रद्धा सुमन अर्पित करके आ जाएं और घर चले जाएं और एक छुट्टी मना लें, या मेरा रंग दे बसंती चोला गा लें, या 4 नारे इनकलाब जिंदाबाद के लगा लें। मित्रों, ये भी बहुत सारी इतिहास में, जब भी आज तलाश करते हैं आप इतिहास के पन्नों में, तो वहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी आती हैं कि बहुत सारे इनके दोस्त मुखबिर बन गए थे, जिनको बहुत कुछ मिला ज़िंदगी में, लेकिन उस बहुत कुछ मिलने के बाद वो सरमाया उनके लिए स्थायी साबित नहीं हो पाया। किसी को कुछ भूमि मिल गई, किसी को कुछ ज़मीनें अलाट हो गई, किसी को वजीफ़े मिल गए, किसी को विदेश यात्रा में सुविधा मिल गई, किसी को विदेश जाकर पढ़ने की सुविधा मिल गई, और अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, प्रलोभन, सब कुछ मिला ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने इन शहीदों से गद्दारी की थी, इन शहीदों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया था, जिन लोगों ने खरोंच डालने का प्रयास थोड़ा सा भी किया था, तो उन सब लोगों को इतिहास ने माफ़ नहीं किया और हमारे परिवेश ने भी माफ़ नहीं किया। आज भी वो हमारी सबकी नज़रों में देशद्रोही हैं और देशद्रोही थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो मूल संदेश है, जो वैचारिक प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है, उसको समझना, उसका एनालिसिस करना और उन्हीं सांचों में अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करना, ये बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया दोस्तों।